फिल्म के स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंड था। उसका काम मौसम का हालचाल बताना था। गवर्नमेंट ने उसे एक काम सौंपा था जिसमें वो एक जगह जाकर उस जगह का हालचाल पता करे, यानी मौसम का। उसे पूरे 1 साल की मौसम की जानकारी देनी थी। अब फ्रेंड का सामान उस आइलैंड पर ले जाया जा रहा था। उसको वहीं रहकर पूरे मौसम का पता लगाना था। अब उसे एक घर दिया जाता है। उस घर के अंदर उसका सामान शिफ्ट कर दिया जाता है। फ्रेंड को उस घर के अंदर से एक लाइट हाउस दिखता है, तो वो शिप के कैप्टन के साथ उस लाइट हाउस की तरफ जाता है। फिर उसके अंदर जाकर वो देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी उसी के अंदर रहता था। उसका नाम ग्रोनर था। फिर शिप का कैप्टन उससे पूछता है, यहाँ इससे पहले जो लड़का आया था जो मौसम की जानकारी देता था वो कहाँ पर है? फिर वो आदमी कहता है कि उसको कोई बीमारी हो गई थी और वो अब मर चुका है। फिर कैप्टन उससे पूछता है कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है? फिर वो आदमी बताता है कि वो बीमारी के इलाज के लिए बाहर गया था, फिर वो वापस नहीं लौटा। फिर वो कैप्टन वहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त वो फ्रेंड को एक गन देता है ताकि फ्रेंड उस गन से अपनी सुरक्षा कर सके। अब रात को फ्रेंड अपने घर के अंदर होता है। फिर उसे कबर्ड में एक डायरी मिलती है। वो डायरी उसी आदमी की थी जो इससे पहले वहाँ आया था काम के सिलसिले में। उस डायरी के अंदर कुछ क्रिएचर बनाए गए थे। फिर अगले दिन फ्रेंड अपने काम पे निकल जाता है। फिर रात होती है तो फ्रेंड को कुछ बाहर से आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो दरवाजे के पास जाके देखता है। फिर कोई दरवाजे के नीचे से अपना हाथ अंदर डालता है। फिर फ्रेंड बहुत डर जाता है और वो जान बचाने के लिए बेसमेंट में चले आता है। पूरी रात वो बेसमेंट में रहता है। फिर जब सुबह होती है तो बाहर जाकर देखता है कि ज़मीन पर बहुत से निशान हैं पैरों के। वो निशान समुद्र की तरफ जा रहे थे। अब फ्रेंड तुरंत लाइट हाउस की तरफ जाता है ताकि वो ग्रोनर से मिल सके। वो बहुत दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन ग्रोनर अपना दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर ग्रोनर ऊपर से कहता है कि तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए था। अब फ्रेंड अपने घर पे जाता है और अपने घर के बाहर से लकड़ी की बाउंड्रीज बनाने लगता है। फिर घर के अंदर उसे बंदूक और बहुत सी गोलियां मिल जाती हैं जो कबर्ड में रखी हुई थी। फिर रात को वो क्रिएचर फिर से आने लगते हैं। अब फ्रेंड उन पर गोलियां चलाने लगता है लेकिन वो क्रिएचर बहुत सारे थे। फिर फ्रेंड अपने घर के चारों ओर लगी बाउंड्रीज पर आग लगा देता है। फिर उसके घर के दरवाजे के अंदर आग फैल जाती है। फ्रेंड अपने घर से बाहर भाग जाता है। वो क्रिएचर अब वहाँ से चले गए थे। अब फ्रेंड के पूरे घर पर आग लग चुकी थी। फिर जब सुबह होती है तो वो ग्रोनर को देखता है। ग्रोनर पानी के लिए जा रहा था। तभी एक क्रिएचर फ्रेंड के पास आती है। फिर फ्रेंड उस पर बंदूक तान देता है। फिर ग्रोनर वहाँ पर आता है। उसके पास भी बंदूक थी। वो फ्रेंड को बोलता है इसे छोड़ दो, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी। फिर वो क्रिएचर उस ग्रोनर के पास चली आती है। फिर ग्रोनर फ्रेंड से कहता है कि तुम मेरे साथ लाइट हाउस में रह सकते हो। ग्रोनर के पास बहुत सारा खाने का सामान था। ग्रोनर के साथ वो क्रिएचर भी रहती थी। फिर ग्रोनर फ्रेंड को बताता है कि इस क्रिएचर ने पहले मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। फिर मैंने इसे अच्छे से सिखाया। अब ये मुझ पर हमला नहीं करती और ये मेरी बात मानती है। फिर फ्रेंड ग्रोनर से कहता है कि तुम मेरे जहाज में वापस जा सकते थे लेकिन तुम क्यों नहीं गए? फिर ग्रोनर कहता है मैं इस दुनिया में नहीं जाना चाहता। यहाँ मैं ज़्यादा सुकून से रहता हूँ। मुझे ये जगह पसंद है। फिर वो ग्रोनर से कहता है कि अगर कोई जहाज आते हुए दिखे तो मुझे इशारा कर देना, मैं उस जहाज में वापस चले आऊँगा। फिर ग्रोनर कहता है कि यहाँ पर कोई जहाज नहीं आएगा। फिर ग्रोनर कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये क्रिएचर सिर्फ रात को हमला करती है, दिन में नहीं। अब ग्रोनर रात को उस क्रिएचर को छत में रख देता है। वो क्रिएचर फिर रोने लगती है। उस क्रिएचर की आवाज़ सुनकर बहुत से क्रिएचर वहाँ आने लगते हैं और वो लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। अब ग्रोनर उन पर गोलियां चलाने लगता है। फ्रेंड से कहता है कि तुम भी गोलियां चलाओ, लेकिन फ्रेंड ये नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो ग्रोनर फ्रेंड के मुंह पर पानी मारता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें काम करना होगा और तुम्हें क्रिएटर से लड़ना होगा। वो फ्रेंड को पानी भरने के लिए बाहर भेज देता है। इसके बाद वो खाना खाते हैं। रात को वो क्रिएचर फिर से आने लगते हैं। अब फ्रेंड भी उन पर गोलियां चला रहा था। अब ग्रोनर दरवाजा बंद कर देता है और उसे अकेला बाहर की ओर छोड़ देता है। फ्रेंड उन पर रात भर गोलियां चलाता है। फिर जब सुबह होती है तो ग्रोनर दरवाजा खोलकर देखता है फ्रेंड के मुंह पर पूरा खून लगा हुआ था और वो गुस्से में था। फिर रात होती है तो वो क्रिएचर वहाँ पर नहीं आती। फिर फ्रेंड ग्रोनर से कहता है हो सकता है वो हमसे डर चुके हैं। ग्रोनर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने बहुत सारों को मारा था लेकिन उनकी तादाद हर दिन और ज़्यादा हो रही है। इसके बाद फ्रेंड उस क्रिएचर को देखता है तो उसको उस पर दया आने लगती है। अब बहुत से दिन गुजर जाते हैं लेकिन अब किसी क्रिएचर ने उन पर हमला नहीं किया था। फिर रात को ये चेस खेलने लगते हैं। फिर तभी बहुत से क्रिएचर उन पर हमला करने लगते हैं। उस हमले के दौरान ग्रोनर का पैर घायल हो जाता है और फिर इन दोनों की जान बच जाती है।
अब क्योंकि ग्रोनर के पैर से खून निकल रहा था तो वो फीमेल क्रिएचर उसका पैर चाटने लगती है। फिर अगले दिन फ्रैंक को दूर से एक शिप नजर आती है। फिर फ्रैंक अपनी फ्लेयर गन लाता है ताकि वो उन्हें इशारा कर सके। फिर जैसे ही वो फ्लेयर गन चलाने लगता है तो ग्रोनर उसे दबोच लेता है। ग्रोनर नहीं चाहता था कि कोई यहाँ आए। फ्रैंक ग्रोनर को मारने लगता है और वो कहता है कि तुमने गन क्यों नहीं चलाने दी मुझे। फिर ग्रोनर फ्रैंक को मारने लगता है तो वो क्रिएचर भी ग्रोनर पर हमला करने लगती है। फिर ग्रोनर को उस क्रिएचर पर गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। अनेरिस वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो फीमेल क्रिएचर फ्रैंक को एक जगह ले जाती है जहाँ पर एक जहाज था। फ्रैंक उस शिप को देखकर बहुत खुश होता है और वो फिर ग्रोनर को बता देता है। फिर ग्रोनर फ्रैंक से कहता है कि मुझे इस शिप के बारे में पहले से पता है। इसके बाद फ्रैंक ग्रोनर से कहता है चलो उस शिप के अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या है। फिर ग्रोनर उसे जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है तुम अकेले जाओ। फिर फ्रैंक ग्रोनर से कहता है कि तुम बस मेरे साथ चलना, ऊपर से ऑक्सीजन छोड़ते रहना, उस पानी के अंदर मैं खुद जाऊंगा। लेकिन ग्रोनर फिर से मना कर देता है। फिर अगले दिन समुद्र में नहाने के लिए जाता है। वहाँ पर वो क्रिएचर भी होती है। फिर ग्रोनर उन्हें देख लेता है और उससे गुस्सा आने लगता है। फ्रैंक फिर से लाइट हाउस में आता है तो ग्रोनर उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उस शिप के अंदर चलूंगा। अब वो दोनों नाव में बैठकर उस शिप की ओर जाने लगते हैं। अब फ्रैंक ग्रोनर से कहता है कि अगर मैं 3 बार रस्सी खींचूं तो तुम समझ लेना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब फ्रैंक समुद्र की गहराई में चले आता है। फिर उसे बहुत से बॉक्स मिलते हैं जिनके अंदर बहुत से डायनामाइट थे। फिर उन बॉक्स में हुक फंसाकर ग्रोनर उन्हें रस्सी के सहारे ऊपर खींचने लगता है। तभी वहाँ उन क्रिएचर्स के बच्चे आ जाते हैं। फिर फ्रैंक डर कर गिर जाता है और वो 3 बार रस्सी खींचता है ताकि ग्रोनर उसे ऊपर खींचे, लेकिन ग्रोनर ऐसा नहीं करता। फ्रैंक अपना सूट खोलकर खुद ही ऊपर आने की कोशिश करता है। अब फ्रैंक ऊपर आ जाता है। इसके बाद दोनों लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट लगा देते हैं। इसके बाद 1 हफ्ते तक कोई क्रिएचर वहाँ नहीं आता। धीरे धीरे वहाँ सर्दी भी होने लग गई थी और वहाँ बहुत सी बर्फबारी हो रही थी। ग्रोनर बाहर में तैयार रहता था और वो इंतजार करता रहता था कि कब वो क्रिएचर आए और वो कब उन्हें बम से उड़ा दे। अब ग्रोनर अपना गुस्सा उस फीमेल क्रिएचर पर निकालता है और उसे मारने लगता है। फ्रैंक उसे रोक लेता है। फिर ग्रोनर फ्रैंक से कहता है कि आज रात जैसे ही क्रिएचर आए तो तुम मुझे बता देना। फ्रैंक बाहर दरवाजे की तरफ था, वो नजर रख रहा था। ग्रोनर उस क्रिएचर को छत में लेकर आता है। अब ग्रोनर क्रिएचर को पीटने लगता है और वो कहता है कि चिल्लाओ ताकि उसकी आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर वहाँ आए। फिर तभी वहाँ क्रिएचर आने लगते हैं। फिर वो सबसे पहले फ्रैंक पर अटैक कर देते हैं। फिर फ्रैंक अपनी जान बचाकर लाइट हाउस के ऊपर आ जाता है। अब ग्रोनर ब्लास्ट कर देता है और वहाँ सारे क्रिएचर मर जाते हैं और वो दोनों अब घायल हो चुके थे। अब वो उस फीमेल क्रिएचर को ढूंढते हैं, उन्हें वहाँ वो नहीं मिलती, वो वहाँ से चली गई थी। फिर अगले दिन वो फीमेल क्रिएचर और उसके साथ बहुत सारे क्रिएचर वहाँ आ गए हैं। फिर फ्रैंक को पता चलता है कि ये तो कभी लड़ना चाहते नहीं थे, ग्रोनर इन्हें मारना चाहता था, इसलिए ये उस पर हमला करना चाहते थे। तभी वहाँ ग्रोनर आता है और वो उस फीमेल क्रिएचर पे बंदूक तान देता है। फिर उस क्रिएचर को गुस्सा आने लगता है। फिर ग्रोनर उस लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। अब फ्रैंक उस क्रिएचर के बच्चे को एक शेप देता है। तभी ग्रोनर उस पर फायर करता है और वो फिर मर जाता है। फिर रात को सारे क्रिएचर समुद्र में चले जाते हैं। फिर फ्रैंक अंदर जाता है और वो ग्रोनर को मारने लगता है। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। फिर ग्रोनर उसे जैसे ही जान से मारने लगता है तभी फ्रैंक उसे उसके असली नाम बताता है। फिर फ्रैंक कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम वही आदमी हो जो पहले यहाँ काम पे आए थे। फिर ग्रोनर ये सुनकर डर जाता है। फिर ग्रोनर लाइट हाउस के बाहर चला जाता है और सारे क्रिएचर उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं। अब फ्रैंक वहाँ अकेला रह गया था। इसके बाद वहाँ एक शिप कैप्टन आता है और अब वहाँ एक और मौसम का हाल जानने वाला आदमी आ गया था। अब वो फ्रैंक को देखते हैं तो फ्रैंक की दाढ़ी और बाल बढ़ चुके थे। फिर उन लोगों को लगता है कि ये शायद ग्रोनर है जो लाइट हाउस में रहता है। फ्रैंक भी उन्हें नहीं बताता कि वो कौन है। फिर वो उससे फ्रैंक के बारे में पूछते हैं तो फ्रैंक फिर वही जवाब देता है जो ग्रोनर ने उन्हें बताया था। अब फ्रैंक भी वैसा ही हो गया था जैसे पहले ग्रोनर रहता था। फिर शिप कैप्टन अपने आदमी से कहता है कि यहाँ की तलाशी लो। अब वो फीमेल क्रिएचर समुद्र के अंदर छलांग लगाती है, यानी कि वो फीमेल क्रिएचर फ्रैंक के साथ रहती थी और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।